अचानक से ऐसा क्या हुआ कि एयर इंडिया फ्लाइट 171 अपनी उड़ान भरने के सिर्फ 30 सेकंड बाद ही जमीन पर आ गिरी। फ्लाइट एयर इंडिया 171 आखिर जब गिरी तो कितनी ऊंचाई पर थी? इसके गिरने की असल वजह क्या हुई? क्या उसे ठीक से चेक नहीं किया गया था? क्या ये कोई टेक्निकल प्रॉब्लम थी या पायलट की लापरवाही? ये सब और बहुत से हकाइक जानिए आज की इस वीडियो में। वेलकम बैक टू अमार इन्फॉर्मेटिव। 12 जून 2025 थर्सडे के दिन ठीक दोपहर 1:38 पर एक जहाज अहमदाबाद एयरपोर्ट से लंदन के लिए टेक ऑफ करता है। इस फ्लाइट का नाम एयर इंडिया फ्लाइट 171 था, जिसमें टोटल 242 अफराद सफर कर रहे थे, जिनमें 12 क्रू मेंबर्स और 230 पैसेंजर्स थे। पैसेंजर्स में 11 बच्चे और गुजरात के एक्स चीफ मिनिस्टर विजय रूपानी भी थे। इस जहाज को कैप्टन सुमित की कमांड के साथ फर्स्ट ऑफिसर क्लाइव कुंदार भी चला रहे थे, जो कि काफी एक्सपीरियंस्ड कैप्टन थे। ये जहाज अहमदाबाद एयरपोर्ट से रनवे नंबर 5 से टेक ऑफ तो कर गया, लेकिन ठीक 1 मिनट के अंदर ही 625 फीट की बुलंदी पर पहुंचते ही नीचे आ गिरा। कैप्टन की तरफ से जो आखिरी मैसेज मिला वो मे डे का था, जिसमें कहा जा रहा था कि जहाज के साथ कुछ प्रॉब्लम है, वो स्पीड नहीं पकड़ रहा और ऊपर जाने के बजाय नीचे की तरफ जा रहा है। एक फुटेज के मुताबिक जहाज 18 सेकंड्स तक रनवे पर ही चला और फिर जैसे ही टेक ऑफ किया तो टोटल 38 सेकंड्स में वो स्पीड और एल्टीट्यूड प्रेशर नहीं बना पाया और नीचे आ गिरा। जहाज जिस एरिया पर गिरा वो टोटल आबादी वाली जगह थी। जहाज गिरने की एग्जैक्ट लोकेशन सिविल हॉस्पिटल कैंपस के एरियाज, डॉक्टर्स हॉस्टल, स्टूडेंट्स क्वार्टर्स और बीजे मेडिकल कॉलेज के मकामात थे। जहाज का टेल कोन यानी जहाज का पिछला हिस्सा और स्टेबलाइजर हॉस्टल की बिल्डिंग के ऊपर ही गिरे रहे। इस जहाज के टोटल 242 अफराद में से सिर्फ एक ही सर्वाइवर था, यानी 241 अफराद की डेथ ऑन द स्पॉट ही हो गई। अगर बात की जाए उस एरिया की जहां जहाज गिरा, तो जहाज पूरे तरीके से हॉस्टल बिल्डिंग पर ब्लास्ट किया, जिसमें इर्द गिर्द के एरियाज भी कवर होते हैं। मेनली जहाज ने हॉस्टल के डाइनिंग रूम को हिट किया था, जहां उस वक्त 50 से 60 स्टूडेंट्स मौजूद थे, जिसमें से 10 से 12 फौरन आग की लपेट में आ गए और बाकी के शदीद जख्मी हुए। उस जहाज का एक ही सर्वाइवर था, जिसका नाम विश्वास कुमार रमेश है, जिसकी उम्र 40 साल और ये एक ब्रिटिश सिटीजन है। उसने इंडिया के नेशनल ब्रॉडकास्टर को इंटरव्यू में बताया कि वो 11A सीट पर बैठा था, जहां से इमरजेंसी एग्जिट करीब थी। जब जहाज गिरा तो उसके सेक्शन वाला पार्ट टूट के हॉस्टल पर गिरा और यूं वो बच गया। अलबत्ता उसका भाई भी दूसरी सीट पर था, लेकिन दूसरे सेक्शन में, जो कि सरवाइव ना कर सका। इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने भी उस अकलौते सर्वाइवर से मुलाकात की। अलबत्ता डॉक्टर्स की तरफ से बताया गया कि विश्वास कुमार का भी लेफ्ट बाजू जलने की वजह से काफी जख्मी है और बॉडी पर मल्टीपल इंजरीज भी हैं। इंडियन सिविल एविएशन और एयर इंडिया ने 15 जून से प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी है, जिसमें जहाज का टेक्निकल जायजा और साथ ही साथ मेंटेनेंस और फ्यूल पैरामीटर पर भी रिसर्च की जाएगी, जिसमें इंजन कंट्रोल टेस्ट, इंजन फ्यूल ड्रिविंग टेस्ट और ऑयल सिस्टम चेक किए जाएंगे। इस हादसे के बाद टाटा ग्रुप के चेयरमैन ने विक्टिम्स की फैमिलीज को 1-1 करोड़ रुपए मुआवजा देने का ऐलान किया है। टोटल डेथ रेट जो कि जहाज के पैसेंजर्स और क्रू के अलावा अब तक हो चुका है, वो तकरीबन 280 तक पहुंच गया है, यानी लोकल एरिया की डेथ्स मिलाकर। फ्लाइट एयर इंडिया 171 के हादसे पर रिसर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है। इस हादसे के अगले दिन ही जहाज का ब्लैक बॉक्स भी इन्वेस्टिगेटर्स के हाथ लग गया है। आने वाले वक्त में ही इस हादसे के हकाइक सामने आएंगे और पता लग पाएगा कि कैसे जहाज एयरपोर्ट से सिर्फ 2 किलोमीटर के फासले पर जा गिरा और कई कीमती जानों का नुकसान हुआ। उम्मीद है आज की वीडियो भी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।